अभी दूसरा है थायराइड। ये जो थायराइड है वो बनाता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, जो सलाइवा अनेक प्रकार के वो हमारे भोजन के साथ या पानी के साथ या कोई पीते हो उसके साथ जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पानी या जूस घुट घुट कर पीना है। अगर पानी या कोई भी चीज डायरेक्ट गई तो उसके साथ सलाइवा नहीं जाएगा, वो हॉर्मोन्स जो चाहिए, वो केमिकल बायोकेमिकल चाहिए, वो नहीं जाएगा, तो वो नुकसान करेगा। पानी भी नुकसान करेगा। इसीलिए घुट घुट कर पीना। इसीलिए कहावत है, पानी को चबाओ को पियो। कितनी अच्छी कहावत है। लेकिन इस कहावत, दूसरी एक कहावत है, 32 टाइम, तो कई गिनने बैठ जाते हैं। 32 टाइम भोजन को चबाने का रस ना, उसको चबाते रहो, अक्खा अक्खा नहीं गल जाओ। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ये थायराइड सेल्स होता है, ये सारी बातों को आप डेप्थ में है, बायोकेमिकल से और टीफो, ये जो हार्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस करना, बहुत चीज है। हमें इसमें नहीं जाना है, हम शॉर्ट में यहाँ समझेंगे कि यही कारण है। तो हमें अच्छा करना है तो पहले तो ये प्रोडक्शन ही कहाँ से होता है, मूल कहाँ है, तो कि न्यूरोसेल्स। न्यूरोसेल्स कैसे काम करता है, तो कि हमारी सारी ये जो हमारे आत्मा है, आत्मा की शक्ति के आधार से वो काम करता है। और न्यूरोसेल्स का काम ही है मुख्य संकल्प, जो भी एनर्जी को प्रोसेस करके पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसके बाद जो जहां हमारा ये अंग है वहां केमिकल्स का काम है हमारा उसको ऊर्जा में परिवर्तन करना, ये उसका मुख्य काम है। अगर नहीं जाएगा तो भोजन पचेगा, ऊर्जा बनेगी नहीं, वो भोजन सड़ेगा। यही है, ये चीज को ही कहते हैं करना, मेटाबॉलिज्म को रिसेट करना। तो ये मेटाबॉलिज्म दोनों एक है। तो पीएच को भी बैलेंस करने के लिए हम है। ये बार बार मैं कहती हूँ क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है। तो ये थायराइड यही है कि हमारी ये सिस्टम, और कई बार हमें जन्म से भी होता है। तो ये जन्म से कोई भी ना पाप कर्म ज्यादा है तो वो अंग पहले से ही नुकसान कारक होता है, तो बीच में आता है। इसके भी मैंने 7 गुणों की रखी है कि पहले से ही बच्चे क्यों डिसेबल होते हैं, क्यों उसका बीमारी। मैंने देखा 5 साल के बच्चे को मोटियो, छोटेपन से डायबिटीज, इंसुलिन लेना पड़ता है। क्या उसने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन ये पिछले जन्म का पहले से ही ब्लॉकेजेस है। पाव नहीं होता है, आजकल तो 6 नंबर बढ़ गए हैं, गेज बढ़ है, ये सब पाप कर्म। इसीलिए हमें इस पुण्य कर्म भरने की जो बताई है भगवान ने, आके उसको अच्छी रीति को प्रैक्टिकल करना। तो ये ना होवे उसके लिए मेटाबॉलिज्म और पीएच लेवल
साथ साथ ये को करवाई। हमारे घर में ही एक को हुआ था और उसका लगभग 5 बंद करती है, वो बिल्कुल ठीक है अभी। तो ये सारी वो जो भी सियाई इसके रिकवरी के लिए ये स्थूल चीजें है, जो एक सूखा होता है, एक तो सूखा उसको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच धनिया लेकर रात को भिगो देना है। सुबह में उसको या है फिर उबालो या मसलो तो उस फिल्टर कर देना है, छान लेना है, तो पानी अलग हो जाएगा। अगर आप उबालना चाहते हो तो उसमें हल्दी भी डाल सकते हो या अकेला भी धनिया पी सकते हैं। धनिया बहुत बहुत अच्छा है। अदरक और हल्दी साथ में, वैसे भी मैंने बताया कि हल्दी और अदरक हमारे लिस्ट रोज की लेने की चीज में ले लेना चाहिए। कैंसर से आपको बचाएगा, क्योंकि इस दोनों में बहुत स्पेशल केमिकल्स है, आप कर सकते हैं। दूसरा, ये कोकोनट ऑयल, नारियल तेल 2 प्रकार के हैं। एक बाल में डालने का है और दूसरा हमारे खाने का आता है। जो खाने का है वो प्योर होता है, एक्सपेंसिव होता है। आजकल तो सभी आयुर्वेद में भी कहते हैं कि कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग। हम यहाँ यही यूज करते हैं। हम वो आपको शायद नेक्स्ट में बताएंगे। कई छोटी है जो कैंसर का सेल्स क्रिएट करती है और एक्टिव करती है, वो चीजें भी हम बताएंगे जो हम संभाल। एक ही चीज से कैंसर नहीं होता है, पीएच इनबैलेंस एक ही चीज से नहीं होता है, बहुत सारी चीज इनसे जुड़ी होती है, तो वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कोकोनट ऑयल है, वो 2 चम्मच लेना है और गुनगुना मिल्क में उसको मिक्स करके सुबह को पहले ही उठ के खाली पेट पीना है और रात को भी पियो तो भी अच्छा है 2 घंटे के बाद। तो ये बहुत मदद करता है। आप साइड में भी पिक्चर देख ही रहे हो, वो बताया है। और दूसरा वो पॉइंट बताया है यहाँ, जो ये पॉइंट भी स्पेशल है। और इसके लिए मैंने इस पिक्चर के साथ थायराइड की कमेंट्री, क्या सोचना है और गले में ये उसका अंग है तो उसको कैसे चार्ज करना है, वो सब बताया है। वो आप YouTube पर हमारी चैनल पर देख सकते हैं। तो ये आप प्रेस कर सकते हो जब भी बैठो, तब ये प्रेस करने से भी आपको मदद मिल सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारे ब्लॉकेजेस सूक्ष्म में है तब तक उसको हटाना बहुत इजी है मेडिटेशन द्वारा। सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे तो जल्दी क्योर हो जाता है। जब ये स्थूल में आ जाता है और वो भी शुरुआत है तो बहुत समय नहीं लगता, लेकिन अगर वो जम गया है, स्थूल ब्लॉकेजेस बढ़ गए हैं, तो स्थूल को खत्म करना और फिर सूक्ष्म को भी खत्म करना समय लगता है। दोनों साथ साथ करेंगे, घर की दवाइयां और ये मेडिटेशन दोनों साथ करेंगे तो जल्दी हो सकता है। इसीलिए कोई भी चीज छोटी चीज है तो हमें तुरंत एक्शन ले लेनी है, तो हमें जल्दी रिकवरी होता है। पहले दिन से मैं बताती आई हूं कि हमारे एक एक संकल्प द्वारा उत्पन्न हुई एनर्जी, कोई भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं,
सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है और फिर धीरे धीरे अनकॉन्शियस में कंप्लीटली सुसुप्त होती जाती है। वो हर एक चीज को छोटी कर देता है। हमारे बाल के जो अंत होता है अणु, उसके भी 10,000वां भाग होकर वो स्टोर होता है। तभी तो हमारे सूक्ष्म शरीर में सारे जन्म की, हमारे जितने भी जन्म हमने इस सृष्टि पर लिए हैं, वैसे तो मैक्सिमम 84 है, लेकिन 84 जन्म सिर्फ 9 लाख देवी देवताएं जो कुल देवी है, पूर्वज है, उनके ही होते हैं जो श्री कृष्ण के साथ आते हैं। और श्री कृष्ण ही 84 जन्म पूरे करते हैं। बाकी जो 33 करोड़ आत्माएं जो कहते हैं, वो त्रेता तक की आत्माएं हैं। सतयुग और त्रेता 2500 साल तक की जो आत्माएं इकट्ठी होती है, वो है 33 करोड़ आत्माएं। वो आके इतने जन्म कम हो गए, तो जहां से जो आत्मा आई है वो वापिस नहीं जाती। वो जो कुछ वो करती है वो हमारे अंदर स्टोर होती है। इसीलिए साइंस ने ढूंढ निकाला है, ये डीएनए में हमारे दादे के परदादे के जो भी चीजें हैं वो सब भरी है। हर एक आत्मा के अंदर यह है, यही है डीएनए। और डीएनए जो है उसमें ये भी बताते हैं आप नेक्स्ट जन्म में क्या बनने वाले हैं। वो यहाँ तक सब ढूंढा है। आपके नख कैसे होंगे, वो आपके मुख कैसे होंगे। और यही है हिस्ट्री मस्ट रिपीट कहते हैं। शास्त्रों में कहा है, बन रही अब नई कुछ नहीं बननी है, चिंता काहे को करे जो अनहोनी को होनी नहीं होनी है। यही बात सिंपल भाषा में आके क्लैरिफाया भगवान ने। ये ड्रामा फिक्स है, अभी शूटिंग हो रही है। जब भी कोई भी परिस्थिति आए, बीमारी आए, उनका चिंतन करके बढ़ाओ नहीं, फुल स्टॉप लगा दो और जो चाहिए वो सोचना शुरू करो। बीमारी से मुक्त होना है तो सोचो मैं स्वस्थ हूं। कितनी सिंपल भाषा में भगवान आके बता रहे हैं, लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। डीएनए का भी मैंने टॉपिक स्पेशल रखा है इस बातों का कि क्या है डीएनए। सारे राज हमने ढूंढ रही हूं, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप ज्यादा बढ़ता जाए रिसर्च कम होता जाता, लेकिन जो जरूरी है वो करती जाती। तो ये डीएनए और कुछ नहीं है, ये डीएनए हमारे जो मूल कुल देवी है उनसे जुड़ी हुई सभी आत्माएं है। और यही हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ है। और यही एक ईथर तत्व है जो आकाश में है, जुड़ा है। आज्ञा चक्र आत्मा का रहने का स्थान है पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में। और में ये जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ईथर तत्व, जो ये 5 तत्व के अंदर आकाश में है, आकाश अंतिम से जुड़ा है, वो एक फॉर्म में है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और वही चीज समय और हमारे संकल्प से जुड़ी है। और ये संकल्प और समय अनुसार हमारे भाग्य अनुसार बाहर आता है।
है कि एक साथ सब दुख आ गया और एक साथ सब सुख आया, नहीं। और दुख साथ में चलता है क्योंकि हम ही इस ईथर तत्व से एनर्जी खींच कर इसको प्रैक्टिकल रियलिटी। तो जब हम आत्माएं परमधाम से, तो हमारे साथ जब प्रकृति वो सब हमारे अंदर स्टोर होती है, लेकिन वो जब हम में चाहे मार से जाओ चाहे प्यार से जाओ, परमधाम को सबको जाना, लेकिन हम ओरिजिनल स्टेज में थी, उस स्टेज में वापस लाएंगे। जितनी आत्मा की शक्ति है अनुसार चार्ज हो जाएगी। जो पहले जन्म तीव्र पुरुषार्थ कर वापिस 100% ब्रेन को खोल देगी श्री कृष्ण के साथ। और जो जिसका 50 जन्म है, लेकिन मार से भोगना भोग कर अंतिम समय बहुत भारी आ रहा है। आज तो साइंस भी, नासा भी चिंतित है, साइंस भी चिंतित है विनाश होने की। शास्त्रों भी कह रहे हैं, ज्योतिष ने भी कहा है, और कई फॉरेन कंट्रीज में जो भी बिलीव करते हैं वो लोग ने भी सबने प्रिडिक्ट किया है, दुनिया विनाश होनी ही है। लेकिन विनाश के बाद क्या है वो किसी को भी पता नहीं है, वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। इसीलिए उनकी जो एनर्जी है वो ऐसी की वैसी ही है, उसमें सारे चक्र का छपा हुआ है, ऊपर में ही है। वो जन्म मरण में चक्कर में न आने के कारण उसको सब कुछ पता है। जानी जाननहार का अर्थ यही है, ये सृष्टि चक्र को जानता है। हर एक के मन के अंदर नहीं जाएगा कि बैठा बैठा वो नहीं चेक करेगा करोड़ों आत्माओं का, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, नहीं। उसको क्या काम है, वो तो कर्म करो और भोगना भोगो। उसका काम तो यही है कि हमें रास्ता बताता है कि भाई संचित कर्म कैसे भस्म करना है और पुण्य कर्म कैसे बनाना है, और आपकी ओरिजिनल आत्मा की शक्ति कैसे भरकर परमधाम जाने की तैयारी, शिव की बारात जाने वाली है। तो ये बातें बताना उसका काम है, करना हमारा काम है। तो अंतिम समय में आप जो भी कर्म है वो यागा ईथर तत्व में, और हम आत्माएं जितनी शक्ति थी परमधाम में जाएगी। भगवान साथ में है, उसको देख सकेंगे न एहसास कर सकेंगे। अभी ही संगम युग है, का एहसास कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, होते हुए भी कोई काम के नहीं। दो भक्ति का फल देने वो आया है। गीता के गीता में क्लियरली कहा है कि जब अधर्म बढ़ जाता है, माना पाप कर्म बढ़ जाता है, धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने में अवतरित होता हूं। तो वो ऐसा नहीं कहा कि मैं विनाश करके चला जाऊंगा, एक धर्म की स्थापना, और वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वही है 5000 साल, ये गीता में भी 5000 साल बताया है। कई बार आता है, हम कभी कभी बहुत सुनी थी पहले
तो उसमें आता था कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण को 5000 साल पहले लव लेटर लिखा था। 5000 साल की बात हर एक जगह पे आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये 5000 साल है क्या। तो ये था अच्छी रीति समझने से हम अपने सुधार सकेंगे और हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छा श्री कृष्ण के साथ जाने की वो पूर्ण कर सकेंगे। श्री कृष्ण के साथ आज कौन नहीं जाना चाहता? सभी धर्म में श्री कृष्ण ही है नंबर 1 और श्री कृष्ण को ही सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके जाने का रास्ता पता नहीं है। तो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी एक बाकी है, इसमें हेल्थ के लिए एक स्पेशल टिप्स है। दवा बनानी है, बहुत इजी दवा है, हर एक पेन में भी काम आएगी और बहुत सारी बीमारियों में भी काम आएगी, वायरस में भी काम आएगी और अपने जो हमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताव कहते हैं, हिंदी पता नहीं है, लेकिन वो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसमें भी काम आएगी। वो हम नेक्स्ट टाइम ढूंढे समझेंगे। अगर समय होगा तो हम कोई एक टॉपिक लेंगे और फिर डिप्रेशन, ये जो स्लीप साइकिल को रिसेट करना, क्योंकि स्लीप साइकिल रिसेट होने से बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों गया तो हमारे न्यूरोसेल्स माना डीएनए, बॉडी के सेल्स, ब्रेन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रिसेट हो जाएगा। ये 2 चीज ही करनी है। ये दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है और ये स्लीप साइकिल सेट करनी है। ये 2 चीज करेंगे, सारी सिस्टम सेट हो जाएगी, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, परम धाम जाने के लायक बन जाएगी। ओम शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रीति सब सुन रहे। अभी प्रैक्टिकल करते जाओ, ग्रुप से नहीं निकलो। मेडिटेशन का ग्रुप है, उसमें ऐड होना है, ऐड हो जाओ। ये 2 ग्रुप मेडिटेशन का खुले हैं, हेल्थ एंड मेडिटेशन टाइटल दिया है, और दूसरे 2 ग्रुप खोले हैं, प्रश्न और उत्तर। अगर आप रियल में पुरुषार्थ कर रहे हो ये मेडिटेशन सीखने का, प्रश्न जरूर उठेंगे। अगर प्रश्न नहीं उठे तो उसका मतलब यह हुआ अभी तक इंटरेस्ट जागा नहीं है। प्रश्न पूछो। ये सब बातें जब तक मन बुद्धि को घिसेंगे नहीं तब तक ताला खुलेगा नहीं। हीरा तब चमकता है जब हम घिसते हैं। काम दो उसको, बुद्धि को। तो ये प्रश्न ग्रुप में पूछना, वो ग्रुप में खास ऐड होना। अगर नहीं है आपके पास लिंक तो ये ग्रुप का हुए है, उसमें नंबर है मेरा, उस नंबर पर मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगी। ओम शांति। थैंक यू। આપણે कुसुमबेन आपने आज बहुत बढ़िया जानकारी दी है। जो मेन तो आपका जो पॉइंट था कि जीवन शैली के ऊपर हमें अटेंशन देना है और ब्रेन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, रात को देर तक जागना नहीं है, समय पर सोना, समय पर उठना, वरना डिप्रेशन आ जाएगी। तो खाने पीने और सोने में हमें बहुत अलर्ट रहना है। टीवी मोबाइल के यूज को लिमिटेशन और रात के टाइम नहीं करना है, और खास सुबह में नेगेटिविटी के विचार मन में ना भरने के लिए मोबाइल टीवी सुबह सुबह न देखें। मेडिटेशन और आयुर्वेद उपचार जो आप दिखाते हैं, बताते हो, तो उनसे अपना स्वास्थ्य हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। दीदी, आपने जो अनिद्रा के लिए जो पॉइंट है ना वो नहीं दिखाए थे, तो वो जरा आप दिखा देना वापस।
तो अनिंद्रा के लिए का। और बाकी जो ग्रुप में ज्वाइंट होना चाहते हैं अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं। और थायराइड के लिए भी जो उन्होंने बताया है वो जरूर से आप लाभ लीजिए, कीजिए, अनुभव कीजिए अगर आपको थायराइड है तो। और थायराइड न होए उसके लिए भी खास आपको जो भी प्रिकॉशन लेना है वो जरूर से लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति ओम शांति। दीदी जी, मैंने आपसे मुझे यूटी की प्रॉब्लम थी और लेफ्ट साइड में सो नहीं पाती थी। आपका वेबिनार अटेंड किया जब 2 फरवरी से, तो मैं लगातार अटेंड कर रही हूँ और सुन रही हूँ। और जैसा आपने बताया वैसा किया, बेकिंग सोडा का यूज किया। पहले मैं दूध भी नहीं पी पाती थी, मतलब रात को बहुत बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता था। अभी ना कुछ अच्छा हो गया, जैसे आपके बताए अनुसार दिनचर्या फिक्स की और खाना पीना सोना सेट किया ना, तो मेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गई है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो हमारा गुजराती गौरव का प्रोग्राम सफल हुआ। बहुत तो अच्छा मैं है गौरव अनुभव। ऐसे मतलब बहुत ही अच्छा था कि आपने वेबिनार अटेंड किया। वैसे तो मैं दीदी के ग्रुप में 2019 से हूँ लगातार, लेकिन कुछ चीजें जो वेबिनार हमने सामने अटेंड करके समझ में बहुत कुछ में आया है। देर और पड़ता दीदी है। के ग्रुप से जुड़कर हम लगातार ले रहे हैं, तो मुझे तो बहुत मतलब बहुत फायदा हुआ है। और मेरी सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गई है बेकिंग सोडा लेने से, और दिनचर्या खाना पीना जो सेट करना था वो उससे, और बहुत राहत। अभी मैं दूध भी पीती हूँ, हर चीज में खा पाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बस बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, दीदी बस आपका हमारी यही बहुत सबको दुआ है कि सबका मंगल हो जाए। सभी मेंबर्स का दिल से शुक्रिया। कुसुम दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का भी शुक्रिया। सबका मंगल हो। चलो अभी हम मीटिंग ओवर करते हैं।